नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। और यह चर्चा हमारी यूपीएससी सीएसई एंड बीपीएससी सीसीई पर आधारित होगी। इस चर्चा में हम लोग यह समझेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए हमारे पास पाठ्य सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, इसका पाठ्यक्रम कैसा है, और एनसीईआरटी या एम लक्ष्मीकांत से कैसे तैयारी करना चाहिए, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार बना करके हम कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उसको समझें, शब्दावली किस तरह बेहतर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये मेरे बारे में एक सामान्य से परिचय है। इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, तो हम लोग एक तरफ यूपीएससी और दूसरी तरफ बीपीएससी को समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट की जाती है वो 3 चरणों में की जाती है: पीटी, मेंस और इंटरव्यू। उसी तरह बीपीएससी का भी पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी और मेंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं। मेंस के जीएस पेपर 2 में और बीपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में और मेंस दोनों जगह इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपको बेहतर रणनीति की ज़रूरत होगी, ताकि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी एक साथ कर सकें। यहाँ ध्यान देना होगा आपको कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज परीक्षा में पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं की जाती है। हाँ, रणनीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन तैयारी जब भी करना होगा आपको तो एक ही साथ करना होगा। सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी में अंतर है। सिविक्स का अध्ययन स्कूली शिक्षा पर आधारित होती है, जहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान, अपना झंडा, ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस में हम लोग सिद्धांत, विचारक के विचार आदि के बारे में हम लोग स्टडीज़ करते हैं, जैसे मार्क्स के बारे में, गांधी के बारे में, मैकियावेली के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में। उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, उन्होंने किसी भी शब्द को या किसी भी सिद्धांत को कैसे प्रतिस्थापित किया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकार के कितने अंग हैं, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, संविधान में सरकार के शक्तियों का वर्णन किस प्रकार है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इससे संबंधित अध्ययन करते हैं। अर्थात सिविक्स हमारी स्कूली शिक्षा तक होती है, पॉलिटिकल साइंस हमारे कॉलेज के स्तर तक होता है, और इंडियन पॉलिटी जो कि हमारे सिविल सर्विसेज परीक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में वर्णित है, वहाँ हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सोर्सेस क्या क्या होनी चाहिए? सोर्सेस आपके लिए पहला एनसीईआरटी होनी चाहिए, दूसरा एम लक्ष्मीकांत, तीसरा बेयर एक्ट, चौथा योजना और कुरुक्षेत्र। ये 2 मैगजीन भारत सरकार द्वारा हर महीने प्रकाशित की जाती है। इन चारों पर आधार बना करके आप भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं अभ्यर्थियों को 3 श्रेणी में बांट देता हूँ: प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में वैसे बच्चे आते हैं जो कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिन्होंने कभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ा है। और द्वितीय श्रेणी में ऐसे बच्चे हैं जो इंटर लेवल पर, बीए लेवल पर भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़े हैं। और तृतीय स्तर पर ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 1.5 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जो कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो 6 से लेकर के 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ें। और जो बच्चे इंटर और बीए में कला संकाय से अपना अध्ययन किए हुए हैं, वो बच्चे 9 से 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वहीं वो बच्चे जो 1.5 साल से 2 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, वैसे बच्चे 11th क्लास की एनसीईआरटी भाग 1 और भाग 2 पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक काम करना होगा कि आप टॉपिक वाइज लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बना करके जैसे विधायिका, कार्यपालिका,
राष्ट्रपति और हर क्लास में किस क्लास में वो टॉपिक दिया गया है नहीं दिया गया है, इस तरह एक लिस्ट बना लेंगे और एनसीईआरटी करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी जो पुस्तक है बहुत ही शानदार पुस्तक है। आपकी 60 to 70% तैयारी एनसीईआरटी से ही हो जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है, इसको बाइबल कहा जाता है, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। एम लक्ष्मीकांत की जो वर्तमान संस्करण है उसमें 92 चैप्टर है। आपको इसकी तैयारी के लिए कंपैरिजन करके पढ़ना है। जैसे पहला इसमें चैप्टर शुरुआत होती है कि संवैधानिक विकास। मेरा मानना है कि उसको आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने के बाद पढ़ा जाए। आप प्रीएम्बल से शुरुआत कीजिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स को पढ़िए, फिर इस पर आंतरिक और बाह्य प्रभाव कहाँ कहाँ है, मतलब कि भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए किन किन देशों के संविधान का सहारा लिया गया उनको पढ़िए। और आगे चल करके आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ना है। कंपैरिजन के साथ का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आप गवर्नर पढ़ लीजिए, पीएम पढ़ रहे हैं तो सीएम पढ़ लीजिए, संसद पढ़ रहे हैं तो विधानमंडल साथ में पढ़ लीजिए, मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो केंद्र की मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो राज्य की मंत्री परिषद पढ़ लीजिए। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करने पर आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको आनंद आएगा, बोर नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत मोटी पुस्तक है और 92 अध्याय इस पाठ्यक्रम में दिए। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके आप एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। वहीं हम लोग स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स और मेंस पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले आप टॉपिक्स कवर कीजिए। टॉपिक्स कवर करने के बाद आप PYQs को देखिए। जो भी टॉपिक पढ़ा, जैसे राष्ट्रपति पढ़ लिया आपने, तो राष्ट्रपति से संबंधित विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपको कंसेप्ट की कमी है, फैक्ट्स की कमी है, रिवीजन की कमी है, या उस टॉपिक से संबंधित चर्चा आपके क्लास में हुई नहीं। अगर इन सभी चारों पॉइंट में से किसी में कमी है तो आप उस पर सुधार कर सकते हैं। उसी प्रकार आप मेंस से संबंधित भी प्रश्न पत्र को साथ ही साथ देखते चलिए। जैसे आपने राष्ट्रपति के प्रीलिम्स के देख लिया, उसी प्रकार आप मेंस से संबंधित देख लें कि राष्ट्रपति से कितने तरह के सवाल पूछे गए हैं, क्या आप उसको सॉल्व करने योग्य हैं कि नहीं है तो फिर अपने मेंटोर से उस पर चर्चा करें, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं और एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। जब आप तैयारी करते हुए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हुए करते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो NCERT और लक्ष्मीकांत, ये आपको मात्र 70% ही आपका कवर करते हैं। 30% जो है वो करंट अफेयर से आता है। जब आप मेंस के सवाल देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर सवाल हाल ही के दिनों में जो भी घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रही है, उसी तरह आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति, जिसे उपराष्ट्रपति के नाम से भी आप जानते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग न्यूज़ में बना हुआ है, वक्फ बोर्ड भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो इससे भी संबंधित सवाल जोड़ करके पूछे जाते हैं। अर्थात मेंस में हमेशा अप्लाइड सवाल पूछते हैं और जो लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था पर पूर्ण रूप से उनकी हाथ मजबूत नहीं हो सकती। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप मैगजीन और न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। मैगजीन में आप प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और दृष्टि IAS, ऐसे तमाम कोचिंग की भी मैगजीन्स उपलब्ध हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर में भी आप राष्ट्रीय स्तर के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसका सहारा ले सकते हैं। और दैनिक जागरण अगर राष्ट्रीय संस्करण मिलता है, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सहयोग होगा। मगर बिना करंट अफेयर्स के आप भारतीय राज्य व्यवस्था में एक अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। और सुझाव मेरा यही रहेगा कि आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए। टॉपिक्स को पढ़ने के बाद PYQs ज़रूर देखिए और PYQs आपको प्रीलिम्स और मेंस के अनुसार देखना है। हाँ, और जिन भी बच्चों का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं है, वो हैंड राइटिंग लिखें। आप NCERT को देख कर ही लिखें और शब्दावली
इस सब्जेक्ट के साथ शब्दावली आपको एकदम आनी ही चाहिए। तो इसके लिए आप अगर बेयर एक्ट और एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें भी जो शब्दावली आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप उसको नोट करते हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ शब्दावली मिलेगी, उसको आप नोट कीजिए, उसका अर्थ लिखिए। तो इस तरह आप भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बेहतर स्थिति में आ जाइएगा और संपूर्ण समग्र तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसमें भी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।